युगों पहले की बात है, जब भारतवर्ष के वनों में ऋचाएं गूंजती थीं और राजाओं के वचन पत्थर की लकीर हुआ करते थे। उस समय दो राज्य अपनी कीर्ति के शिखर पर थे, एक निषद देश और दूसरा विदर्भ। और इन्हीं दो राज्यों के बीच अंकुरित हुई एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने देवताओं को भी परीक्षा लेने पर विवश कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कुमार गोयल। कहानी शुरू होती है निषद देश से। निषद देश के राजा थे वीर नल। वे कामदेव जैसे सुंदर, शस्त्र और शास्त्र में पारंगत और विशेष रूप से अश्वविद्या यानी घोड़ों की भाषा समझने में निपुण थे। दूसरी ओर विदर्भ नरेश भीमक की पुत्री थीं दमयंती। त्रिलोक में उनकी सुंदरता की कोई उपमा नहीं थी। ना नल ने दमयंती को देखा था, ना दमयंती ने नल को, लेकिन हवाओं में, यात्रियों के गीतों में और भाटों की कथाओं में सुन सुनकर दोनों एक दूसरे के प्रति आसक्त हो चुके थे। ये अदृश्य प्रेम था। वो एक सुनहरी दोपहर थी। राजा नल अपने महल के उद्यान में विहार कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि तालाब में तैरते एक अद्भुत हंस पर पड़ी, जिसके पंख सोने के थे। नल ने दबे पांव जाकर उसे पकड़ लिया। हंस मनुष्य की बोली में गिड़गिड़ाया, हे राजन, मुझे मत मारो। अगर तुम मुझे जीवन दान दोगे तो मैं तुम्हारा ऐसा काम करूंगा जो कोई नहीं कर सकता। मैं विदर्भ जाकर दमयंती के सामने तुम्हारे गुणों का ऐसा वर्णन करूंगा कि वो तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोचेगी भी नहीं। राजा नल, जिनका हृदय पहले ही दमयंती के लिए धड़कता था, ने हंस को छोड़ दिया। हंस उड़ा और सीधे विदर्भ के अंतःपुर यानी रानियों के महल में जा पहुंचा। वहां उसने दमयंती के कानों में नल की वीरता और रूप का ऐसा रस घोला कि राजकुमारी पूरी तरह नल की हो गई। प्रेम की अग्नि दोनों तरफ जल उठी थी। दमयंती का स्वास्थ्य गिरने लगा। वो ख्यालों में खोई रहती। पिता भीमक ने समझ लिया कि पुत्री के विवाह का समय आ गया है। उन्होंने स्वयंवर की घोषणा कर दी। समाचार तीनों लोकों में फैल गया। राजा तो राजा, स्वयं स्वर्ग के देवता इंद्र, अग्नि, वरुण और यम भी दमयंती को पाने के लिए पृथ्वी पर उतर आए। रास्ते में देवताओं को राजा नल मिले। नल का रूप देखकर देवता भी चकित रह गए। उन्होंने सोचा, अगर दमयंती ने इसे देख लिया तो वो हमें कभी नहीं चुनेगी। देवताओं ने एक चाल चली। उन्होंने नल से वचन ले लिया और कहा, तुम्हें हमारा दूत बनकर दमयंती के पास जाना होगा और कहना होगा कि वो हम देवताओं में से किसी एक को चुने। सत्यवादी नल अपने ही प्रेम के विरुद्ध दूत बनकर दमयंती के पास गए, पर दमयंती ने स्पष्ट कह दिया, मैं देवताओं को प्रणाम करती हूं, लेकिन मेरा हृदय और वरमाला केवल निषद राज नल के लिए है। स्वयंवर का दिन। सभा राजाओं से भरी थी। दमयंती हाथ में वरमाला लिए सभा में आई, लेकिन वहां एक विचित्र दृश्य था। वहां एक नहीं बल्कि 5 नल बैठे थे। चारों देवताओं ने नल का रूप धारण कर लिया था। दमयंती भ्रमित हो गई। कौन असली है, कौन नकली? उसने आंखें बंद की और सच्चे मन से प्रार्थना की। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने देखा 4 नल के पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उनकी परछाई नहीं बन रही थी, उनकी पलकें नहीं झपक रही थीं और उनकी माला के फूल ताजे थे। लेकिन एक नल के पैर जमीन पर थे। पसीना आ रहा था, परछाई बन रही थी और माला के फूल थोड़े कुम्हला गए थे। वही मानव था, वही उसका प्रेमी था। दमयंती ने पहचान लिया और उस मानव नल के गले में वरमाला डाल दी। देवताओं ने भी प्रसन्न होकर नल को कई वरदान दिए और अपने लोक लौट गए। जब देवता वापस जा रहे थे, उन्हें रास्ते में कली और द्वापर मिले। कली दमयंती से विवाह करने आ रहा था। जब उसे पता चला कि विवाह हो चुका है तो वो क्रोध से जल उठा। उसने प्रतिज्ञा की, मैं नल को उसके राज्य से भ्रष्ट कर दूंगा और उन्हें अलग कर दूंगा। कली 12 वर्षों तक नल में दोष ढूंढता रहा, पर नल इतने पवित्र थे कि कली को मौका नहीं मिला। एक दिन लघु शंका के बाद नल ने पैर धोने में थोड़ी चूक कर दी और एड़ी सूखी रह गई। बस इसी अशुद्धि के रास्ते कली नल के शरीर में प्रवेश कर गया। कली ने नल की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। उसने नल के भाई पुष्कर को उकसाया और जुए का आयोजन करवाया। नल जुआ खेलने बैठे। पासे पुष्कर के नहीं, कली की मर्जी से गिर रहे थे। नल हारते गए। सोना, चांदी, रथ, घोड़े, सेना और अंततः अपना पूरा साम्राज्य। नल के पास अब शरीर के वस्त्रों के सिवा कुछ नहीं था।
पुष्कर ने कहा, दमयंती को दांव पर लगाओ तो शायद सब वापस मिल जाए। नल का स्वाभिमान जाग उठा। उन्होंने चुपचाप अपना मुकुट उतारा और महल से निकल गए। दमयंती ने भी एक पतिव्रता की तरह महलों का सुख त्यागा और पति के पीछे पीछे वन की ओर चल पड़ी। घने जंगल में भूख और प्यास से व्याकुल दोनों एक ही वस्त्र को साझा करके जमीन पर सोए थे। कली अब भी नल के अंदर था। उसका दिमाग विशैला कर रहा था। नल ने सोचा, मेरे साथ रहकर ये राजसी कोमलांगी केवल दुख भोगेगी। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये विवश होकर अपने पिता के घर विदर्भ चली जाएगी और सुखी रहेगी। आधी रात का समय था। नल उठे। उन्होंने पास पड़ी तलवार उठाई और उस एक वस्त्र को, जिसे दोनों ओढ़े हुए थे, आधा काट दिया। दमयंती सोती रहीं। नल उसे निहारते रहे, रोते रहे, आगे बढ़ते फिर पीछे आते। अंततः कली के प्रभाव ने उन्हें धक्का दिया और वो दमयंती को घने हिंसक जंगल में अकेली असहाय छोड़कर भाग गए। जब दमयंती की आंख खुली तो उसने खुद को आधा नग्न और अकेला पाया। हे नाथ, आप मुझे छोड़कर कहां चले गए? उसकी चीख से जंगल के जानवर भी सहम गए। यहीं से दो यात्राएं शुरू हुईं। एक तरफ दमयंती, जो अपने सतीत्व के बल पर जंगल के राक्षसों और शिकारियों का सामना करते हुए चेदी देश की रानी की दासी बनी, और दूसरी तरफ नल। नल ने एक नाग को आग से बचाया। नाग ने नल को डस लिया, लेकिन यह जहर मारने के लिए नहीं था। नाग ने कहा, हे राजन, मेरा विष तुम्हारे अंदर बैठे कली को जलाएगा, और इस विष से तुम्हारा रूप कुरूप, बौना और काला हो गया है, ताकि अज्ञातवास में कोई तुम्हें पहचान न सके। अपना नाम बाहुक रखना और अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के पास जाना। नाग ने नल को एक दिव्य वस्त्र दिया और कहा, जब भी इसे पहनोगे तुम पुनः सुंदर नल बन जाओगे। वियोग की वो रात जितनी काली थी, आने वाला सवेरा उतना ही संघर्षपूर्ण था। विधि का विधान देखिए। जो रानी कभी फूलों की सेज से नीचे नहीं उतरी, आज वो कांटों भरे वन में भटक रही थी। जंगल में भटकती दमयंती ने भयानक कष्ट सहे। एक बार एक विशाल अजगर ने उन्हें जकड़ लिया तो कभी शिकारियों की बुरी नजर उन पर पड़ी, लेकिन अपने सतीत्व के तेज से उन्होंने हर मुसीबत को राख कर दिया। भटकते भटकते मैली कुचैली अधजली साड़ी में लिपटी दमयंती चेदी देश पहुंची। सड़क पर बच्चे उन्हें पागल समझकर पत्थर मार रहे थे। तभी चेदी की राजमाता की नजर उन पर पड़ी। राजमाता ने देखा कि धूल और मिट्टी के बावजूद इस स्त्री के चेहरे पर एक राजसी तेज है, जैसे बादलों में छिपा सूर्य। उन्होंने दमयंती को शरण दी। दमयंती ने अपना परिचय छुपाया और राजमाता की पुत्री की सैरंध्री यानी दासी बनकर रहने लगी। उधर विदर्भ देश में राजा भीमक ने दमयंती और दामाद को खोजने के लिए चारों दिशाओं में ब्राह्मण जासूस दौड़ा दिए। एक दिन सुदेव नाम का एक ब्राह्मण चेदी आया। उसने राजमहल में दमयंती को देखा। यद्यपि वो दासी के वेश में थी, लेकिन उनकी बाहों के बीच का जन्मजात मस्सा यानी तिल देखकर सुदेव ने उसे पहचान लिया। पहचान उजागर होते ही राजमाता रो पड़ी। दमयंती उनकी अपनी बहन की बेटी थी। दमयंती ससम्मान अपने पिता के घर विदर्भ लौट आईं, लेकिन उनका मन अब भी नल के पास था। उन्होंने कसम खाई, जब तक मैं अपने स्वामी को नहीं ढूंढ लेती, मैं सुख का भोग नहीं करूंगी। दमयंती जानती थी कि नल अभिमान और शर्म के कारण खुद सामने नहीं आएंगे। उन्हें बाहर निकालने के लिए दमयंती ने एक अनोखी चाल चली। उसने जासूसों को एक विशेष गाथा रटाकर भेजा और कहा कि जहां भी जाओ ये श्लोक गाओ। हे जुआरी, तुम अपनी सोती हुई पत्नी को, जिसके पास केवल आधा वस्त्र था, जंगल में अकेला छोड़कर कहां चले गए? वो आज भी तुम्हारी राह देख रही है। कई महीनों बाद एक जासूस अयोध्या से लौटा। उसने बताया, महारानी, अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण की सभा में बाहुक नाम का एक सारथी है। वो देखने में बहुत कुरूप है, छोटे कद का है, लेकिन जब मैंने ये गाथा गाई तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। दमयंती का दिल जोर से धड़का। उसे विश्वास हो गया कि वो कुरूप सारथी ही उसका नल है, क्योंकि नल से बेहतर रसोइया और नल से बेहतर रथचालक दुनिया में कोई नहीं था। दमयंती ने अब अपनी सबसे बड़ी और जोखिम भरी चाल चली। उसने अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के पास तुरंत संदेश भिजवाया। राजा नल का कोई पता नहीं है, इसलिए विदर्भ की राजकुमारी दमयंती कल सूर्योदय पर दूसरा स्वयंवर करने जा रही हैं। ये संदेश एक बिजली की तरह था। अयोध्या से विदर्भ की दूरी सैकड़ों योजन थी। एक ही दिन में वहां पहुंचना असंभव था, सिवाय एक व्यक्ति के
जिसके पास अश्व हृदय यानी घोड़ों से बात करने की विद्या हो, और वो विद्या केवल नल के पास थी। राजा ऋतुपर्ण स्वयंवर में जाना चाहते थे। उन्होंने अपने सारथी बाहुक को बुलाया और कहा, बाहुक, मुझे कल सुबह तक विदर्भ पहुंचा दो। ये सुनकर नल का हृदय टूट गया। उन्होंने सोचा, क्या दमयंती वास्तव में दूसरा विवाह करेगी? नहीं, ये मेरे पापों का दंड है। फिर भी स्वामी की आज्ञा मानकर वे रथ पर चढ़ गए। जैसे ही नल ने लगाम थामी और घोड़ों के कान में मंत्र फुसफुसाया, रथ जमीन छोड़कर हवा से बातें करने लगा। पेड़ पौधे ऐसे पीछे छूट रहे थे जैसे कोई चित्रपट चल रहा हो। रास्ते में राजा ऋतुपर्ण का उत्तरीय यानी दुपट्टा गिर गया। राजा ने कहा, रुको, मैं उसे उठा लूं। नल ने कहा, महाराज, हम मीलों आगे आ चुके हैं, वो अब नहीं मिल सकता। रास्ते में एक बहेड़े का पेड़ आया जिसमें बहुत सारे फल और पत्ते थे। राजा ऋतुपर्ण, जो गणित और जुए के पक्के खिलाड़ी थे, अपनी विद्या का प्रदर्शन किया। उन्होंने चलते रथ से ही पल भर में बता दिया, इतने पत्ते और इतने फल हैं। नल ने रथ रोका, पेड़ को काटा और गिना। संख्या बिल्कुल सटीक थी। नल ने विस्मित होकर पूछा, महाराज, ये कौन सी विद्या है? राजा ने कहा, ये अक्ष विद्या है। नल ने कहा, आप मुझे ये विद्या सिखा दें, बदले में मैं आपको अपनी अश्व विद्या दूंगा। ये इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। जैसे ही राजा ने नल को अक्ष विद्या का मंत्र दिया, नल के शरीर के अंदर बैठा कली, जिसने उसे जुए में हराया था, जलने लगा। कली करकोटक नाग के विष से पहले ही तड़प रहा था। अब वो उल्टी करके नल के शरीर से बाहर निकल भागा। नल अब पाप मुक्त थे, लेकिन उनका शरीर अभी भी बाहुक जैसा कुरूप था। शाम होते होते रथ विदर्भ पहुंच गया। रथ के पहियों की घर घर आवाज सुनकर दमयंती महलों की बालकनी में आ गई। उसने कहा, ये रथ की ध्वनि केवल मेरे नल की हो सकती है। लेकिन जब उसने रथ से एक कुरूप छोटे कद के व्यक्ति को उतरते देखा तो वो निराश हो गई। कोई स्वयंवर की तैयारी नहीं थी, ये सिर्फ एक नाटक था। दमयंती ने परीक्षा लेने के लिए अपनी दासी को भेजा, अग्नि परीक्षा। बाहुक ने बिना माचिस और पत्थर के सूर्य की ओर देखकर घास को छुआ और आग जल उठी। नल को अग्निदेव का वरदान था, जल परीक्षा। उसने खाली बर्तन को छुआ और वो पानी से भर गया, वरुण देव का वरदान। पाक परीक्षा। जब बाहुक का बनाया हुआ मांस दमयंती ने चखा तो वो स्वाद पहचान कर रो पड़ी। अंत में दमयंती ने अपने दोनों बच्चों यानी इंद्रसेन और इंद्रसेना को बाहुक के पास भेजा। बच्चों को देखते ही बाहुक उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। अब दमयंती स्वयं सामने आई। उसने रोते हुए पूछा, हे बाहुक, क्या धर्म को जानने वाला कोई पुरुष अपनी सोती हुई पत्नी को जंगल में छोड़कर भाग सकता है? नल की आंखों से अविरल धारा बह निकली। उन्होंने कहा, वो मेरा दोष नहीं था, वो कली का प्रभाव था। अब मैं मुक्त हूँ। दमयंती ने कहा, अगर तुम ही मेरे नल हो तो अपना असली रूप दिखाओ। नल ने करकोटक नाग द्वारा दिया गया दिव्य वस्त्र पहना। पल भर में वो कुरूप शरीर गायब हो गया और सामने वही पुराने तेजस्वी कामदेव जैसे सुंदर महाराज नल खड़े थे। महल में उत्सव मनाया गया, मिलन के आंसू बहे। नल अब अक्ष विद्या यानी जुए के गणित में पारंगत हो चुके थे। वे वापस निषद देश गए। उन्होंने अपने भाई पुष्कर को फिर से जुए के लिए ललकारा। नल ने कहा, अब मेरे पास दाव पर लगाने के लिए मेरी पत्नी दमयंती है और तुम्हारे पास मेरा राज्य। खेलो। इस बार पासे नल के इशारों पर नाचे। एक ही दाव में नल ने अपना पूरा साम्राज्य, खजाना और सम्मान वापस जीत लिया। पुष्कर कांपने लगा। उसे लगा नल उसे मार डालेंगे, लेकिन नल ने उसे गले लगाया और कहा, भाई, वो सब कली का किया धरा था। तुम मेरे भाई हो, तुम्हारा अपराध क्षमा। इस तरह प्रेम, धैर्य और धर्म की विजय हुई। नल और दमयंती ने वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया। ये कहानी आज भी हमें सिखाती है कि चाहे समय कितना भी कठिन हो, अगर प्रेम सच्चा हो और इरादे पक्के हों तो विधि के विधान को भी बदला जा सकता है। अगर आप इसी प्रकार अन्य रोचक और मजेदार कहानी सुनना चाहते हैं जो कि हमारे भारतीय दर्शन से परिचय कराती है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।